तो बच्चों अब बात करते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि नोबल गैसेस है वो क्या है, कि इनके जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्टर्ड होते हैं और जो इनकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी, इसको रिएक्टिविटी भी लिख सकते हैं हम, केमिकल रिएक्टिविटी वो बहुत ही कम होती है। ये लिखा हुआ है डिटेल केमिकल एक्टिविटी। अब क्या होता है कि थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं कि जो इसका के वैलेंस शेल है हीलियम का वो कम्प्लीटली फिल्टेड है और जो नियॉन का है वो एल शेल है वो भी कम्प्लीटली फिल्टेड है। ऑर्गन का एम वैलेंस शेल है ये भी कम्प्लीटली फिल्टेड है। इनमें क्या होना चाहिए कि जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब है वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, इन वैलेंस शेल। इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, इसलिए नोबल गैसेस ज़्यादा स्टेबल होती है और ये एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन तो ये 2 फॉर्म हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, और हीलियम ऐसी ही रहती है 1 एटॉमिक फॉर्म में, नियॉन, ये सारी जो भी नोबल गैसेस हैं। अब बात करते हैं कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारा भी जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीटली फिल्टेड हो जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेटल्स, जो मेटल्स क्या करती है, जैसे सोडियम की बात करते हैं, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल है इनके। और जो पोटेशियम और कैल्शियम है इनका वैलेंस शेल ये है। वैलेंस शेल की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है ओपन एटम। जैसे अगर आप इस एन की बात करो, एन शेल की, लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये नहीं होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन ये है, ये वाला है, मैं जिसमें राउंड कर रहा हूँ ये वैलेंस शेल है और इनमें ये इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल में 5 है नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में 7 है, फॉस्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है, और क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में 7 है। तो अब ये क्या करते हैं कि किसी भी तरीके से या तो ऐड हो इलेक्ट्रॉन या तो ऐड हो या माइनस हो या रिमूव हो इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने की कोशिश करते हैं ताकि स्टेबल हो जाए। इसी तरह से NaCl का फॉर्मेशन होगा। बात करते हैं कैसे होता है NaCl का फॉर्मेशन। तो हमें पता है कि जो सोडियम है, डायग्राम में देखो आप कि 281 1 वैलेंस शेल है, इसमें वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा K, L और M, टेबल में दे रखा 1 शेल है। अगर ये रिमूव हो जाए, ये हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे, तो अब देखो इनके वैलेंस शेल हो गया, अब वैलेंस शेल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब L शेल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल हो गया इसका सोडियम का। अब बात करते हैं कि अगर क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो ये हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो गया वैलेंस शेल में। अब देखो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज अगर सिंगल है, 1 इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से, तो 1 नहीं लिखा जाएगा कभी, केवल इतना ही लिखा जाएगा सोडियम प्लस। अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे मैग्नीशियम में होता है +2 लिखा जाता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो ऐसे लिखा जाएगा। और तो ये बनाएगा सोडियम केटाइन, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर केटाइन केटाइन बोला जाएगा। और जो क्लोरीन है उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर भी -1 नहीं लिखा जाएगा, केवल माइनस लिखा जाएगा। तो ऑलरेडी अंडरस्टैंड है कि ये -1 है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको बोलेंगे क्लोराइड एनाइन, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये एनाइन बन गया। अब क्या होता है, अगर हम मान लें कि ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो निकला है यहाँ से, जैसे इस पर लिखा हुआ है डायग्राम में, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ऐड कर दे तो क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे, 288 हो जाएंगे, और सोडियम के पास 28 हो जाएंगे, तो दोनों के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये क्या दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा आयनिक बॉन्ड। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ये तो बॉन्ड बना बीच में। अब जो ये कंपाउंड बनेगा वो होगा आयनिक कंपाउंड।
या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड। अब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये बात करते हैं हम। ये थ्योरी में जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। सोडियम एंड क्लोरीन आयन ऑपोजिटली चार्ज है, आपको पता है कि ये Na+ इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस अट्रैक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये अट्रैक्शन होगा, ये बेसिक रूल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये बॉन्ड, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से इस अट्रैक्शन के कारण ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो सोडियम क्लोराइड है डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं होता है ये एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन। एग्रीगेट का मतलब है ग्रुप में। जैसे देखो डायग्राम दे रखा है इसमें, ये 11th क्लास में है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे। इसमें देखो ये रेड कलर वाले सोडियम है, इसके पास एक क्लोरीन है ब्लू कलर का, इधर भी एक ब्लू कलर का क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन से है, नीचे भी क्लोरीन है, ऐसे क्लोरीन से जो कवर होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है, तो ये मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं NaCl का फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। मैग्नीशियम के पास क्या है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s, तो ये हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो +2 चार्ज आएगा, तो इसको कहते हैं मैग्नीशियम कैटायन। और क्लोरीन का सेम अभी पहले जैसे बताया था। अब क्या होता है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव है, तो ये क्या करेगा, एक क्लोरीन को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा, तो मतलब 2 क्लोरीन हो गए। तो ये बॉन्ड ऐसे बनेगा Mg2+ और Cl- और बाहर 2 होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा MgCl2। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा, तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है आयनिक कंपाउंड वगैरह की। तो द कंपाउंड फॉर्म इन द मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से क्लोरीन के पास गया, टू मेटल टू नॉन मेटल। अब हमें बताएं कि जो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों ही मेटल है, ये मेटल है, और क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, ये टेबल में भी दे रखा है। तो जो इनके द्वारा बनता है कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू मेटल टू नॉन मेटल जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि जो ये आयनिक कंपाउंड बने हैं इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहला है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। हार्ड होने के पीछे रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अगर आप जैसे ही लेते हो सोडियम का कुछ, अगर आप इतना बड़ा जैसे सोडियम ले लिया NaCl, अगर आप इस पर प्रेस करोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे अगर आप आयरन को हथौड़े से पीटते हो तो वो तो 3 शीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये 3 शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ब्रिटल मतलब भंगुर प्रकृति का। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। रीजन क्या है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन है उसको जो ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट अमाउंट की जरूरत होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल होते हैं ये कंपाउंड वाटर में, और इनसोल्यूबल होंगे सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल। तो इसके पीछे रीजन छोटा सा है, आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि ये दोनों ही नॉन पोलर है और
जो ये वाटर है ये पोलर है और ये दोनों भी पोलर हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में चार्जिंग है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे ये बात करते हैं, ये हो गया इथेन, और जो ये पेट्रोल और केरोसिन है वो एल्केन होते हैं, एल्केन। अब इनकी बात करते हैं तो देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये नॉन पोलर हो गए। तो एक बेसिक रूल है कि जो नॉन पोलर कंपाउंड है, अगर नॉन पोलर सोलवेंट, ये सोलवेंट लिया गया, नॉन पोलर सोलवेंट में नॉन पोलर कंपाउंड ही डिजोल्व होंगे, और जो पोलर सोलवेंट है उसमें पोलर कंपाउंड ही डिजोल्व होंगे। ये बेसिक रूल है, 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी आपको इतना ही याद रखोगे। मैंने रीजन बता दिया, बस आप याद रखो, रख लेना। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है कि जब वो सॉल्यूशन फेज होती है उसमें मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो ये पार्टिकल्स होते हैं चार्ज NaCl और क्लोरीन माइनस के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस, जैसे वाटर में जाएंगे आयंस बनाएंगे, विच मूव टू ऑपोजिट इलेक्ट्रोड, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, देन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। जैसे ही जैसे मैंने लिया NaCl है, इसमें अभी NaCl है ये, और हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको इलेक्ट्रोड लगा के। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो जो ये NaCl था कंपाउंड के रूप में, ये Na प्लस वो Cl के रूप में कन्वर्ट होगा, और जो इलेक्ट्रोड ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव करेंगे। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट होगी अगर तो उसमें इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इसके पीछे रीजन क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर रिजिड होती है, इस कारण से जो आयंस है उनका मूवमेंट नहीं होता सॉलिड स्टेट में, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं आयनिक कंपाउंड। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन का मतलब है कि ये गलित अवस्था, इसका मतलब क्या है कि इसको अगर NaCl को मेल्ट करेंगे, NaCl को हीट किया तो ये मेल्ट हो जाएगा, NaCl मेल्ट। अब इस मेल्ट फॉर्म में क्या होगा कि जो ये आयंस है वो मूव करने लग जाएंगे। तो दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट की वजह से ये ब्रेक हो जाएंगे, और जो आयंस है वो मूव्स करेंगे फ्रीली, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सम आयनिक कंपाउंड, ये सारे आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड हमने पढ़ा, हमने लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। अब आप देखो कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो NaCl का 1074 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है इसका। कैल्शियम जैसे जैसे आगे गए कैल्शियम का और ज़्यादा है, तो ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। आपको इनके डाटा बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।